क्या आप मानते हैं कि भगवान सच में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? क्या आप मानते हैं कि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तब भगवान खुद उसका हाथ पकड़ने आते हैं? आज की यह कहानी है एक गरीब बूढ़ी माँ की, जिसने जीवन भर सिर्फ एक ही नाम जपा, कृष्ण। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की टूटी हुई झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। न कोई बेटा, न कोई सहारा, बस एक छोटी सी कृष्ण जी की मूर्ति। वही उसका परिवार था, वही उसका संसार। सुबह होते ही वो गांव के घरों में काम करने चली जाती, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और बदले में मिलते थे बस 2 वक्त के सूखे रोटी के टुकड़े। लेकिन घर लौटते ही वो सबसे पहले अपने कृष्ण को भोग लगाती, खुद भूखी रह जाती, पर पहले अपने लाला को खिलाती। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, देखो ये पागल बुढ़िया मूर्ति से बात करती है। पर वो मुस्कुराकर कहती, ये मूर्ति नहीं, मेरे कान्हा हैं, ये मुझे रोज सुनते हैं। समय बीतता गया। एक दिन अचानक माँ बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोर शरीर, और 3 दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जला। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी कमजोर आवाज में कह रही थी, कृष्ण, आज बहुत थक गई हूँ। अगर सच में कहीं हो तो बस एक बार आ जाओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर पे तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। और तभी टक टक टक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। माँ ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। सामने एक लगभग 8 साल का छोटा सा सुंदर लड़का खड़ा था। सांवला रंग, घुंघराले बाल, आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। उसके हाथ में खाने का डिब्बा था। उसने कहा, मैया, खाना खा लो। माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया, मैं पास के गांव से आया हूँ, मेरी माँ ने भेजा है। माँ ने पूछा, कौन सी माँ? लड़का बोला, वही जो आपको रोज देखती है। माँ कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने खाना ले लिया। वो खाना बहुत स्वादिष्ट था, जैसे किसी ने प्रेम से बनाया हो। उस दिन के बाद वो लड़का रोज आने लगा। कभी घर साफ करता, कभी पानी भर लाता, कभी दवा दे जाता। माँ को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसके दिल में अजीब सी शांति थी। एक दिन माँ ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का मुस्कुराया और बोला, मैया, तुम मुझे लाला बुला सकती हो। माँ का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसका खोया हुआ बेटा लौट आया हो। दिन गुजरते गए। माँ की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसने कांपते हुए हाथों से उस छोटे लड़के का हाथ पकड़ा और कहा, लाला, मरने से पहले बस एक बार अपने कृष्ण के दर्शन करा दो। कमरे में अचानक एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। हवा में मधुर बांसुरी की आवाज गूंज उठी। माँ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा, उस छोटे से लड़के के पीछे एक दिव्य प्रकाश था। उसका रूप बदलने लगा। उसके सिर पर मोर पंख सजा था। पीतांबर लहरा रहा था। हाथ में बांसुरी थी। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, कान्हा, तुम इतने दिन से मेरे घर? भगवान मुस्कुराए, तब बोले, मैया, तुमने मुझे कभी भूखा नहीं रखा, तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता? जब जब तुमने मुझे पुकारा, मैं यहीं था। बस आज तुम्हें अपना असली रूप दिखाने आया हूँ। माँ ने उनके चरणों में सिर रख दिया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैया, अब तुम्हें उस लोक में ले चलता हूँ, जहाँ न दर्द है, न भूख, न अकेलापन। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, माँ अपने बिस्तर पर शांत लेटी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और कृष्ण की मूर्ति के पास एक ताजा मोर पंख रखा था। किसी ने समझ लिया कि भगवान सच में आए थे। दोस्तों, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब इंसान सच्चे मन से पुकारता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। बस हमें विश्वास बनाए रखना होता है। अगर आपको भी अपने जीवन में कभी ऐसा चमत्कार महसूस हुआ हो, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। और याद रखिए,
भगवान कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते।